हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सी एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। पढ़ाई के साथ में आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहे, इस क्रम में मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो कि यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड एंड ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने नई सीरीज अंतिम प्रहार सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में मैंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेट दोनों लिए हैं एंड टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे, तो हमसे बनने वाला इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो पहले जाकर देखिए, फिर बाद में यहाँ पर आइए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु सरस्वती नदियों के बीच में था। किसके बीच में था? सिंधु सरस्वती नदियों के बीच में था। ऋग वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग वैदिक काल को प्रारंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वैदिक काल। वैदिक काल के अध्ययन के लिए प्राथमिक साहित्यिक स्रोत में चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ऋग्वेदिक काल, जो 1500 से 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम बताया जा रहा है यहाँ पर। इस काल में समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था समाज? ये बहुत पूछा जाता है कि समाज कैसा था ऋग्वेदिक काल में, तो आप लोगों को बताना है पितृसत्तात्मक था। समाज जन विष ग्राम कुल इकाई प्रणाली पर आधारित था। महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी का अधिकार था। फिर ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित समर्पित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। मैंने जो भी चीजें याद करने वाली हूँ उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है आप लोग, इसलिए मैंने पेंसिल का यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है। फिर शासन प्रणाली गढ़ जन आधारित थी और पूर्ण राजतंत्र था। राजा सेना का प्रमुख था, परंतु उसकी शक्ति सीमित थी। प्रमुख तो होता था लेकिन शक्तियां उसकी सीमित थी। 2 प्रमुख सभाएं हैं। सभा निर्णय लेने की प्रमुख संस्था और समिति। जनता की सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ठीक है, क्या था? पशुपालन था। गौधन समृद्धि का प्रतीक था और विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक देवताओं की उपासना, जिसमें इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, उषा आदि थे। ऋग्वेद के आरंभ में 3 वर्षों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का उल्लेख था, जबकि शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का वर्णन है? 19 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरस्वती, विपाशा, परुस्नी, वितस्ता, सिंधु, असुतुत तथा अस्कनी नाम की नदियों का नाम शामिल है। ठीक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुम, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। फिर है ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कौन थी? यह प्रश्न बहुत बनता है कि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे प्राचीन पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप लोगों को बताना कि वो सरस्वती नदी थी। ठीक है, जिसे मतेत्मा, देवीतमा तथा नदीतमा कहा गया। फिर सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया। फिर है गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। क्या कहा? गंगा यमुना के दोआब के, दोआब का मतलब होता है जो 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है। एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। इसके बाद में हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, जो है 1000 से 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों का काल। उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में फैल गए थे। कहाँ फैल गए थे? दोआब में, गंगा यमुना के दोआब में। उत्तर वैदिक काल में राज शक्ति बढ़ी, राजा सर्वोच्च बनता गया तथा स्थायी सेना कर प्रणाली उभरी। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृतलोक का देवता कहा गया। इस कालखंड में सभा और समिति का महत्व घटा। समाज में जाति व्यवस्था कर्म और जन्म आधारित होने लगी थी। समाज में ऋग्वेदिक काल की तुलना में महिला स्थिति में गिरावट आई, विवाह संस्कार कठोर हुए, सती जैसी कुप्रथाओं का प्रारंभिक उल्लेख शुरू हो गया।
अर्थव्यवस्था कृषि आधारित और लोहे का उपयोग बढ़ा। कब बढ़ा है कृषि आधारित? ये आप लोगों का बढ़ा है अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आप लोगों का कृषि आधारित और लोहे का उपयोग बढ़ गया। ठीक है। भूमि स्वामित्व की अवधारणा आई, व्यापार बढ़ा, निष्कसितपण आदि मुद्रा सामान वस्तुएं। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित वर्ग प्रभावशाली हुआ। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष, अद्वैत आदि दार्शनिक अवधारणाओं का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में वेदांत के मूल सिद्धांत का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल सभ्यताएं विकसित हुई। जो याद करने लायक पॉइंट है और मैंने उन्हें हाईलाइट किया है, अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। फिर है वैदिक सभ्यताओं। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ये आपका पॉइंट बहुत ही याद करने लायक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा, तो आप लोगों को ऋग्वेद बताना है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। सूर्य से संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो देवी गायत्री को समर्पित है। ठीक है। अस्तु मां सदगम में वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काच्छावृति आदि। इसके पाठकर्ता को होत्र कहते हैं। यजुर्वेद, यजु का हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धन विद्या का उल्लेख मिलता है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक यानी कि गाय लायक और पढ़ने लायक दोनों है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैतरी, मित्रायणी, काठक एवं कठ, कपिष्ठल, शुक्ल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यंतनी तथा कण्व संहिता। अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, प्राणायनी और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। यह प्रश्न बहुत बनता है कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है, तो आप लोग बताएंगे सामवेद से। ठीक है। अब हम लोग ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक मंत्र तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया और उनको उच्चारण करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। यह मुख्यतः गद्य शैली में लिखे गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल है और 5 अध्याय हैं, जिसे पंजिका कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय 14 कांड और 438 ब्राह्मण हैं। ये आप लोगों की थ्योरी थी। इससे जुड़े हुए मेंस की वीडियो आप लोगों को शाम तक मिल जाएगी। आप लोग पहले इसे ध्यान से पढ़िए और शाम तक आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी उसमें आप लोग एमसीक्यूज की करिएगा। आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट यूजफुल वाली होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।